आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। उधमपुर जिले में जम्मू उधमपुर हाईवे पर एक अलमनाक कार हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई और एक शदीद जख्मी हो गया। यह वाकया सिलोरा के करीब पेश आया जब नितिन डोगरा की तरफ से चलाई गई 100 फीट डिजायर, एक स्विफ्ट डिजायर एक ट्रक से टकरा गई। इतलात के मुताबिक डिजायर जम्मू से उधमपुर जा रही थी। डिजायर में सवार 5 अफराद को शदीद चोटें आई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचाने पर एक खानदान के 4 अफराद नितिन डोगरा, इनकी अहलिया रीतू डोगरा और इनकी बेटियों यानी खुशी डोगरा और विनी डोगरा को मुर्दा करार दिया गया। इनके तीसरे बच्चे बृंदा डोगरा की हालत तशवीशनाक है और उसे खुसूसी निगहदाश्त के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। हादसे की वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू के तिरकुटा नगर इलाके से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सुफैरा बेगम, रिफा मुनीर और रुमैना के रूप में हुई है। यह तिरकुटा नगर इलाके में रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं अवैध रूप से सीमा पार करके यहां पहुंची थी। हालांकि शुरुआती जांच में मानव तस्करी का मामला नहीं दिख रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज कर सभी एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक होने वाली कौमी एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की मीटिंगें काफी अहम हैं। उन्होंने कहा कि इन मैराथन मीटिंग्स में बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूद ने दावा किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मैंने आपसे जैसा कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, इसलिए हमारी सरकार ने 9 साल में क्या क्या काम किया, इस 9 साल में लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस 10 साल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या उपलब्धियां हुई, हमारे से किस प्रकार आयुष्मान भारत से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को लाभ मिला है, किस प्रकार 2 एम्स खुलने के साथ जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है, किस प्रकार जिसे कह सकते हैं कि एक उग्रवाद खत्म होने के बाद किस प्रकार दूसरे लोग भी आकर श्रीनगर में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, इससे कैसे रोजगार बढ़ रहा है, शांति होने से कैसे टूरिज्म बढ़ा है, उससे वहां की जनता को कैसे फायदा हुआ है। इन सब बातों की जानकारी मैं आपसे पूछता हूं, जनता को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो हम मुद्दों पर लेकर हम इन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं कि हमारे कारण हमें जहां एक वोट भी नहीं मिला, हमें जहां एक बार भी चुनकर नहीं भेजा गया, वहां पर हर घर जल के माध्यम से जल पहुंचाया गया है, वहां पर हर घर में गैस सिलेंडर दिया गया है, वहां पंचायत में पहले 2.5 मकान आते थे, अब सैकड़ों मकान गरीबों को दिए गए हैं, 3 करोड़ मकान गए हैं, जिसकी अब संख्या बढ़ाई गई है। लखपति दीदी स्कीम क्या है, कैसे उसमें उसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से चीजें होंगी। विकसित भारत का सपना, जम्मू कश्मीर भी कदम ताल करे इस मुद्दे पर हमारे साथ। ये बात जब हम लोगों को बताएंगे तो विकसित भारत असल में है क्या, हर राज्य विकसित होगा तो विकसित भारत अपने आप बन जाएगा। तो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत, ये सब बातें हम जनता को बताते हैं, जिसके आधार पर आने वाले समय में। तो वहीं बीजेपी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास 16 फरवरी को होगा, जबकि नेशनल काउंसिल का इजलास 17 और 18 फरवरी को नई दिल्ली में होगा। इसके बाद कौमी काउंसिल का इजलास होगा। इसमें जम्मू कश्मीर से तकरीबन 200 से 300 समेत मुल्क भर से पार्टी के तकरीबन 10,000 रहनुमा शिरकत करेंगे। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी ने कहा कि ये मीटिंगें काफी अहम है। पार्टी की आला क़यादत लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज्यादा सीटों की जीत की हकीकत बनाने के लिए कीमती रहनुमा खुतूत और हिदायत फराहम करेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोकसभा की तमाम सीटें जीत लेगी।
बीजेपी अपने कैडर को लेकर बहुत सफलता से काम करती है और जिस तरह से कैडर काम करता है, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसका एक निर्देश जो है हम लोगों को पूरे उस काउंसिल में मिलेगा। मीडिया का क्या रोल रहेगा, संगठन का क्या रोल रहेगा, मोर्चों का क्या रोल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहेगा, महिलाओं का क्या है, एससी का क्या रोल है, आपके ओबीसी ने कैसे काम करना है, किन किन वर्गों से मिलना है। तो एक मुझे लगता है एक समावेशी एक तौर पर हमें निर्देश अनुसार जो है कैसे हमने अपने संगठन को निचले लेवल तक लोगों तक जाना है। और हमारा ये है कि इस बार हम पिछली बार जो हमने आंकड़े निकाले हैं कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब जीते थे तो उनका एक हाइक था 10% का। 2014 अप्रोक्सीमेटली 10% का हाइक हमने देखा है। इस बार कोशिश ये है कि हम 20% का हाइक जो है 2014 के इलेक्शंस के बाद हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 20% का हाइक मिले, इस तरह की व्यवस्था जो है बनी और हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये व्यवस्था बनाए। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने कहा कि बीएसएफ सरहदों की हिफाजत के लिए चौकस है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा बर्फबारी के चलते इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि दरअंदाजी की कोशिश होगी। इसके बाद बीएसएफ ने मजीद इकदाम किए। इनका कहना था कि सरहद के उस पार लॉन्चिंग पैड्स पर दरअंदाज लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि वो हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हो जाएं। बीएसएफ इनको कोई मौका नहीं देगी। कम हुई थी, हम पहले ही बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे थे क्योंकि जो कांस्टेंट इंटेलिजेंस इनपुट आ रही थी कि इस साल इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स कंटिन्यू रहेंगे और इस तरह से हम आर्मी के साथ मिलके एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। और ये बर्फबारी होने के बाद भी हमारे उस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। बर्फबारी होने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हम उस तरह से अपने ट्रूप्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो एरिया को अच्छे से डोमिनेट कर पाए। लॉन्चिंग पैड पे ज़्यादा बहुत ड्रास्टिकल कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, वो एक कांस्टेंट फिगर रहता है ±10-20 उस तरह का। लेकिन लॉन्चिंग पैड पे जैसे हमारे इंफॉर्मेशन लोग रहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी की इंतज़ार करते हैं कि वो इन्फ्लेटेड कर पाए। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को हमने लगाया हुआ है और जिस तरह से एरियाज को डोमिनेट किया हुआ है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। रामबन बानिहाल सेक्टर में शाहराह के शेरबीबी इलाके में स्लाइड क्लियरेंस के बाद किश्तवाड़ी पत्थर बानिहाल में एक तरफा तौर पर ट्रैफिक को जाने की इजाज़त दी गई। फंसी हुई गाड़ियों को बाकायदा तरीके से क्लियर किया जा रहा है। रामसोर बानिहाल के दरमियान बर्फबारी हो रही है। पूरी कौमी शाहराह पर बारिश हो रही है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि मौसम बेहतर होने और सड़क साफ होने तक कौमी शाहराह पर सफ़र से गुरेज करें। सफ़र से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता ज़रूर करें। वादी में दिन भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी के चलते श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन भर की तमाम परवाजें मनसूख हुई। डायरेक्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर जावेद अंजुम ने कहा कि रनवे पर बर्फ जमा होने की वजह से परवाजें उड़ान नहीं भर पाईं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया बर्फ हटाने का काम कर रही है। बर्फबारी की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख हुई हैं। ताहम इंतजामिया बाद में पटरियों से बर्फ हटाने में कामयाब हुई। इसके बाद कुछ ट्रेनें चली। बर्फबारी के बाद बडगाम इंतजामिया ने सुबह से ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया। कई दूर दराज इलाकों में रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है, तो आज के लिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं बिकॉज प्रेडिक्शन जो मेट की है वो अराउंड 4:30 तक अभी भी स्नोफॉल रहेगा। इन द मीनवाइल हमारे मैन एंड मशीन्स ऑल ऑन द जॉब। स्नो क्लियरेंस चल रही है रनवे एप्रन टैक्सी ट्रैक पे एंड सिटी साइड एरियाज ऑल्सो एंड वी विल बी रेडी फॉर ऑपरेशंस एज सून एज द स्नो स्टॉप्स, बट फॉर टुडे देयर विल बी नो फ्लाइट ऑपरेशंस। वादी भर में आज दिन भर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रहा। बर्फबारी की वजह से जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर आज दिन भर की तमाम जो परवाजें हैं वो कैंसिल हुई क्योंकि बर्फबारी दिन भर जारी थी, क्योंकि रनवे पर काफी बर्फ जमा हुई थी। हालांकि इंतजामिया कोशिश कर रही थी बर्फ हटाने की, लेकिन बर्फबारी के चलते परवाजें उड़ान नहीं भर पाई। इसी तरह से जो रेलवे इंतजामिया है, क्योंकि सुबह
रेल पटरियों पर भी काफी बर्फ जमा थी, तो उन्होंने कोशिश की पटरियों से बर्फ हटाने की और उसके बाद वो कामयाब हुए और दिन भर कुछ जो ट्रेनें हैं वो आराम से चली और मुसाफिरों को कुछ राहत मिली। लेकिन एयरपोर्ट पर आज दिन भर जो तमाम परवाजें हैं वो कैंसिल हुई। इस तरह अगर हम देखेंगे बडगाम के कई इलाकों में आज दिन भर जो बर्फबारी का सिलसिला वो जारी रहा और कई रास्ते बंद पड़े थे, ताहम इंतजामिया ने कोशिश की और तमाम रास्तों को आज खुला रखा गया। हालांकि कई ऐसे इलाके अभी भी जो है वो मुनक़ता है और लोगों की लगातार ये मुतालबात है कि वहां पर उनके इलाके में जो रास्ते हैं उनको खुला छोड़े। ताहम इंतजामिया ने यकीन दिलाया है जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वहां पर इंतजामिया पहुंचेगी और तमाम जो रास्ते हैं उनको खुला रखने की कोशिश की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदुड़ी ने ग्रिड सब स्टेशन बेमना पावर कंट्रोल रूम श्रीनगर का दौरा करते हुए कहा कि वो श्रीनगर में बर्फबारी का तवील इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तमाम फील्ड और दीगर मुलाजमीन की तारीफ की जिन्होंने बिजली जारी रखी और सड़कों को वक्त पर साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सब ने मिलकर यह मुमकिन बनाया कि लोगों को तकलीफ ना हो। उन्होंने तमाम डीसीज को हिदायत दी है कि वो अपने तौर पर फील्ड में सूरत हाल पर कड़ी नजर रखें ताकि आवाम को कहीं भी परेशानी का सामना न करना पड़े। देर से इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की बर्फबारी हो, तो हमें वो बर्फबारी देखने को मिली। उसके साथ साथ जो माननीय एलजी साहब भी कहते रहते हैं कि बिजली भी और बर्फ़ भी, वो करके दिखाया। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारी पूरी जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, स्पेशली जैसे बिजली में इतना अच्छा काम हुआ है। और ये अच्छा काम नहीं कर सकते अगर रोड हमारे अच्छे से क्लियर ना हो। साथ के साथ तो हमारे MED, RNB, चाहे PMGSY की डिवीज़न हो, उनको भी मैं बहुत ही हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सबके ताउन से हमने जो है अपनी प्रोविंस में इतनी बर्फ़ होने के बावजूद भी हमने इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा। तो फील्ड फॉर्मेशंस में चाहे हमारे कितने भी डिपार्टमेंट्स हो, लाइन डिपार्टमेंट्स हो, आपने देखा होगा कि चाहे सभी DCs है, इंक्लूडिंग DC श्रीनगर राइट नाउ विद मी, मॉर्निंग से ये फील्ड में है। SMC कमिश्नर एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स आर इन फील्ड एंड वी आर ऑल फॉर यू गाइज ओनली। और आप सबका हमें सहयोग मिल रहा है और आपने भी इस बात देखा होगा पहले से, और इसमें आई होप आपने देखा होगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आगे भी बढ़े। डोडा के सब डिवीजन गंदो भलीसा में शदीद बर्फबारी जारी है, जबकि कई बीमार मरीजों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदो लाया जा रहा है। और ऐसे कई वाकयात पेश आए जहां मरीजों को चारपाइयों के जरिए कांधों पर 10 किलोमीटर तक का सफर तय करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौजूदा हालात में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हुए कई मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। सुबह से ही कई नाजुक मरीजों को SDH अस्पताल गंदोह लाया गया। लगातार हो रही शदीद बर्फबारी के दरमियान एम्बुलेंस ड्राइवर ने जान हथेली पर रखकर बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह का कहना है कि हमने ऐसे हालात में गंदोह के बालाई इलाकों से कई मरीजों को अस्पताल लाया है और अब वो तमाम मरीज मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। उन्होंने आवाम से इस मुश्किल वक्त में अमले के साथ ताउन की अपील की है। मैंने सुना कि वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। उसको 3-4 किलोमीटर ऊपर ढटकाई गांव ऊपर है, रोड नीचे है, वहां से वो चारपाई पे उठा के उन्होंने लाया था। लेकिन जो ही हमने हॉस्टल पहुंचाए आधे घंटे के अंदर, लेकिन मैंने अभी सुना उसकी उस पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन। हमारे पिछले 2 दिन में 3 ऐसे केसेस सामने आए जहाँ पे प्रीमेच्योर जो पेन होती है वो अराइज हुई और उनको हमें इमरजेंसी में लाना पड़ा। तो खुशी होती है आपको बताते हुए कि हर एक केस में वी हैव बीन सक्सेसफुल और जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है। तो एक हमारा कहारा टांटा एरिया का था, दूसरा हमारा डडकाई एरिया का था जो कल का था, और आज एक देसा एरिया में था, तो उसको भी हमने सेफली वहां से इवैक्यूएट किया। और उधर करगिल में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। कल रात से भारी बर्फबारी से अक्सर रास्ते बंद हो गए। फौज और नून कौन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ने मरीजों की गांव से अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इसकी अवामी सतह पर सराहना की गई। करगिल हेडक्वार्टर का बेशतर इलाकों से राब्ता टूट गया है। अक्सर रास्ते बंद हैं। इस दौरान मरीजों और मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में इंस्टीट्यूट ने मरीजों के लिए अपनी गाड़ियां मुफ्त में दस्तयाब रखी। सरहदी गांव काकसर में एक मरीज को दिल का दौरा पड़ने से वहां की मकामी फौज ने अपने अस्पताल में जल्द पहुंचाया और उसकी जान बचाई गई।
सुबह मेरा मिसेस से अस्पताल में ड्यूटी है, उसको लिया था उधर अस्पताल में। तो जब उसको छोड़ के मैं बाहर निकल गया तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, बोलता है आज उसको छुट्टी की है, और एक कोई बुज़ुर्ग था मेंजी वाला। हाँ जी। तो उनको गाड़ी नहीं मिला था, गाड़ी आ भी नहीं सकता था बर्फ़ की वजह से। तो मेरे पास जिप्सी था, मैंने पहले मेंजी वाले को छोड़ा, फिर मैंने बरू वाले को छोड़ा। फिर मुझे आइडिया आ गया मैं अपना नंबर आगे पीछे शेयर करूं। उसके बाद मुझे एक फ़ोन आया कक्सर से, बोलता है एक इमरजेंसी पेशेंट है, वहाँ किसी को स्ट्रोक हुआ है। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल नहीं गया था। मैं पहला गाड़ी वहाँ पे पहुँच गया, फिर वहाँ से पहुँच के फिर आर्मी अस्पताल से रेफ़र करके अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दे के वापस आ गया। सर शुक्रिया। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
खेलो इंडिया आइस हॉकी के तीसरे दिन स्पीड स्केट्स और आइस हॉकी गेम्स यूनिट का हिस्सा ले रहे हैं। लेह में बर्फबारी की वजह से तकरीबात के इनेकाद में कुछ मुश्किल और ताखीर होती है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया और मुंतजमीन की जानिब से बेहतरीन सहूलियात का बंदोबस्त किया गया। दीगर रियासतों से आने वाले खिलाड़ियों ने इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। मैं 300 मीटर में फर्स्ट आया हूँ। तो आज स्नोफॉल भी हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? स्नोफॉल की वजह से आइस थोड़ी मेल्ट होने लग जाती है। जितना माइनस में टेम्परेचर जाता है उतनी आइस की क्वालिटी और ख़राब होती जाती है। तो आज आइस बहुत ख़राब थी, बट उसके बाद भी खेल पा रहे थे हम अच्छे से। आइस बहुत टफ है स्केट करने के लिए, बट वी पुश थ्रू सो हो गया, मेडल लग गया। थैंक गुडनेस, गॉड ग्रेस। आज के दिन लद्दाख में बर्फबारी भी हुआ, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जी, आप लोग कहाँ से? हम हिमाचल से हैं। अच्छा, हिमाचल से। तो बर्फबारी हुआ लद्दाख में? हाँ, बहुत ठंड है, बस बाकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। हाँ, और यहाँ पे हमने सोचा था कि पानी की कमी होगी, बिल्कुल हमें कोई कमी नहीं हुई यहाँ पे खेलो इंडिया की तरफ से, और हमें बहुत अच्छा लगा। बताइए कैसा लगा यहाँ लद्दाख में? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अब हमें यहाँ पे फील हुआ जैसे हम मनाली में हैं, वैसे ही ठंड पर यहाँ थोड़ी ज्यादा है। आज के दिन लद्दाख में आप लोग गेम खेलने के लिए आए खेलो इंडिया, उसके साथ साथ आप लोगों को बर्फबारी देखने को मिला, कैसे महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। आइस का रिंग भी बहुत बढ़िया है, ये इंडिया में देखने को नहीं मिलता है इतने अच्छे रिंग, और रिंग का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ ये थे कुछ स्टेट के प्लेयर जो महाराष्ट्र से भी है, हिमाचल से भी है, उनका भी कहना है कि स्नोफॉल उनके लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि स्नोफॉल ऐसे जगह देखने को नहीं मिल रहा था। खेलो इंडिया यहाँ खेलने आया तो यहाँ स्नोफॉल भी देखने मिला। कैमरामैन सोनम सिंह के साथ मैं मुल्तान, न्यूज़ 18 के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीएसएफ ने मजीद 20 स्कूली बच्चों को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया। इन तमाम बच्चों का ताल्लुक वादी के मुख्तलिफ इलाकों से है। टूर पर जाने वाले बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें इस टूर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात और वहाँ की सकाफत, तमद्दुन और तहजीब को जानने का मौका फराहम होगा। उन्होंने बीएसएफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो पहली मरतबा कश्मीर से बाहर जा रहे हैं। इस मौके पर आईजी बीएसएफ के अलावा डीसी बडगाम अक्षय लाबरू भी मौजूद रहे। आईजी ने कहा कि आर्मी सिविक एक्शन के तहत इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। सर बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से, मतलब बहुत एक्साइटमेंट हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज मतलब पहली बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कश्मीर से बाहर जाऊँ, वो भी फ्री एकोमोडेशन में। वहाँ की भी एकोमोडेशन फ्री है और यहाँ की भी एकोमोडेशन फ्री ही थी, और वहाँ पर मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो एजुकेशन टूर से भी रिलेट करता है, लाइक हम कल्चरल थिंग्स देखेंगे वहाँ पर, रिलीजनल थिंग्स देखेंगे, लाइक मोनोमेट है वहाँ पर, आगरा देखेंगे, रेड फोर्ट देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू आर्मी की तरफ से भी और बीएसएफ, ये बीएसएफ की थ्रू ही हो रहा है ये भारत दर्शन टूर, और इनको भी शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ ताकि हमें मतलब ऐसा इन लोगों ने मौका दिया कि हम ऐसे जाए, वो भी फ्री में। हमें वहाँ पे ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में जानने, वो देखने को मिलेगा और उनके बारे में हिस्ट्री जानने को मिलेगी, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बीएसएफ। मैं बस ये गुजारिश करना चाहूँगी आगे भी और लड़कियाँ जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसा ही कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए। जैसे आपको पता है भारत सरकार के सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत हम कई तरह के प्रोग्राम कराते हैं। उसमें से भारत दर्शन टूर जो यंग स्टूडेंट्स के लिए करते हैं वो एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है कि आप जानते हैं यूथ इज फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, और कश्मीर के बच्चों को भारत के दूसरे प्रांतों में ले जाके वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा के ऑब्जर्वेशन से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ के कल्चर को वहाँ स्प्रेड करते हैं, वहाँ के कल्चर को सीख के आते हैं, जिससे उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी होराइजन काफ़ी ब्रॉड होता है और हमारे यूथ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। वादी में खराब मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर सुबह से ही वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करके सेहत की सहूलियात का जायजा ले रहे हैं। खासतौर पर सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने महकमे सेहत के तमाम अफसरान को अलर्ट रहने और लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। डायरेक्टर के हमरा मीर मुश्ताक और दीगर अफसरान भी थे। साहित्य अकेडमी की जानिब से
पाजालपुरा बिजबिहाड़ा में ग्रामालोक के तहत एक महफिल मुशायरा मुनक्किद किया गया, जिसमें ख़वातीन शोरा जिनमें रूबीउन्निसा, नादिम शौकिया, पाकिज़ा हिना, आतिका सिद्दीकी, शाइस्ता शफक शामिल थी। उन्होंने अपना कलाम पढ़कर हाजरीन की दाद पुरसी हासिल की। तकरीब की सदारत मिराज अदबी संगम के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद शफी अयाज ने की। इनके हमरा मिराज अदबी संगम के जनरल सेक्रेटरी इजहार मुबशिर भी मौजूद थे। प्रोग्राम में सूफी शायर अब्दुल रहमान बडूरू की किताब की भी रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। पीओके बेघर अफराद की तंजीम SOS इंटरनेशनल ने जम्मू में पनाह गुज़रों से मुतालिक आगाही रैली निकाली। इज्तिमा से तंजीम के कायदीन ने खिताब किया, जबकि कायदीन ने 2014 में जम्मू कश्मीर हुकूमत की उस वक्त की काबीना ने जामे पैकेज को मंजूर किया था, इस पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। SOS इंटरनेशनल के सदर राजीव चुन्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पैकेज में POJ कम्युनिटी के हर खानदान के लिए 25 लाख रुपया मुआवजे और नौजवानों के लिए मुल्क के प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन है। इससे 8,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर आबाद POK 5,300 बेघर खानदानों को पैकेज के दायरे में लाने का मुतालबा किया। ऐसा क्यों जुल्म कर रहे हो? मेरे लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करो। तीसरी बात ये थी कि पैकेज पास हुआ था 2014 में कि 25-25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया ग्रांट सभी को मिले, उस पर आप खामोश हैं। हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले, नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? हमें ये था कि हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको नौकरियों का पैकेज मिले। क्या सारी ज़िंदगी रेड़ी फड़ी और मजदूरी लगाना ही हमारा काम रह जाएगा? क्या सरकार इस और नहीं मुड़ेगी? ये सारी बातें हैं, ये कब पूरी होंगी? ये तो सदियां निकल गई, 75 साल हो गए। मेरे दादाजी आए थे, आज मैं दादा हूँ, 5वीं जनरेशन है हमारी। वादी कश्मीर में मौजूद सयाह बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। श्रीनगर में भी बर्फबारी से सयाह काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी सयाहों का हुजूम नजर आ रहा है। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी से श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ था, लेकिन हमारे आते ही स्नोफॉल शुरू हो गया। बहुत लकी है हम लोग, बहुत ज़्यादा लकी है। स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कश्मीर आओ, कश्मीर देखो, स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा सुंदर है। बहुत सारे स्पॉट्स हैं यहाँ घूमने के लिए, इंजॉय करो। एक्टिविटीज़ भी हैं, एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करो। माशाल्लाह बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल फुल हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है हमें कश्मीर आके, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया है। हम सहारनपुर से हैं। अच्छा, सहारनपुर यूपी से हैं जी। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ आई हैं? जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम सभी को कहना चाहेंगे एक बार आए, एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा, कश्मीर बहुत अच्छा है सब। जैसा सुनते थी वैसा ही जी, उससे भी अच्छा है, सब बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम आई हैं आप यहाँ? जी, फर्स्ट टाइम आए हम। सेकंड टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्नोफॉल हो रही है और हम पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके और बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, जैसे हमने सोचा था उससे बहुत अच्छी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चलाई जा रही अवामी राब्ता मुहिम के तहत जिला पुलवामा के मोरन इलाके में NC कारकुनों का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के जिला सदर गुलाम मुहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। मीर ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बर्फबारी के दौरान पुलवामा के कंडी इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया रखी जाए। इस वक्त जो बर्फबारी हुई है अभी तो थोड़ी हुई है कि ये भी तो एक अच्छा मौका है। बर्फबारी होनी चाहिए, काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हार्टिकल्चर का या एग्रीकल्चर जो है, हार्टिकल्चर में एग्रीकल्चर में हमें पानी की ज़रूरत है और ख़ासकर पीने के पानी की भी खास ज़रूरत है। अगर बर्फबारी नहीं होगी तो हमें तो पीने की पानी का भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। बर्फबारी इस वक्त हो रही है, इतनी नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए। और इंतज़ामिया से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कंडी बेल्ट है वहाँ नज़र गुजर रखें, वहाँ रास्ते खुले। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आदाब।